आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर्स का मुकाबला करना कोई आम बात नहीं है। एक तरफ है डीसी का वन ऑफ द बेस्ट और फेमस कैरेक्टर सुपरमैन, जिसने आज तक बहुत सारे विलेंस और सुपर हीरोज को हराया है। और वहीं दूसरी तरफ है ओमनी मैन, जो कि बहुत ही ओवर पावर्ड है। इस कैरेक्टर के साथ लड़ना मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना। खैर आओ, सबसे पहले हम इन दोनों के पावर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओमनी मैन को लेकर, तो ओमनी मैन एक विल्त्रमित है जो विल्त्रम प्लेनेट से आया है। वहाँ का हर एक विल्त्रमित दूसरे प्लेनेट्स में जाकर उनको अपना गुलाम बना लेता है। तो आओ अब हम बात करते हैं इसके कुछ पावर्स के बारे में, जहाँ हमारा सबसे पहला पॉइंट है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि सब सुपर हीरोज़ के पास रहता है। बट ओमनी मैन उससे भी कुछ लेवल ज़्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो एक साथ 6 सुपर हीरोज़ को डिफीट कर सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। और उसने अपने एक पंच की मदद से इमोर्टल, जो कि टीम की लीडर थी, उसकी छाती चीर दी। भाई, उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। तुम जितना भी सोचो, उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा है। जहां हमने ये देखा था कि जब पृथ्वी के ऊपर एलियन हमला हुआ था, तो उसे रोकने के लिए वो उसी एलियन के प्लेनेट में जाके उसके पूरे के पूरे प्लेनेट और उसके लोगों को ख़त्म करके वापस आया था। यह सीन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हमारी दूसरी नंबर जो पॉइंट है उसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। उसकी यह खूबी भी स्ट्रेंथ के जैसी ही है। मतलब ओमनी मैन कोई भी बड़े से बड़े अटैक को बड़े ही आसानी से झेल सकता है। तुम खुद ही देखो, वो जब 6 गार्जियंस के साथ लड़ रहा था, तब हर एक हीरो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था उसके खिलाफ, बट उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड बुलेट और बॉम्ब ब्लास्ट के हमलों को तो तुम भूल ही जाओ, उससे उसको कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, उसका खून तो निकलता है, बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर ह्यूमन स्पीड की। ओमनीमैन की सुपर स्पीड काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से लाइट की स्पीड कोई भी सुपर हीरो शायद से ही अचीव कर पाया होगा। बट मैं कहूँगा कि ये बंदा उससे भी आगे है। हाँ भाई, पलक झपकते ही ये बंदा यहाँ से वहाँ तक चला जाता है। जैसा कि हमने इनविंसिबल के साथ फाइट में देखा था, जब वो एक वन से उसे मार रहा था, तब इनविंसिबल की बॉडी उस तरफ जाते जाते वो उधर जाके उसे अगेन मार रहा था। इसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपरमैन सेंस और हीलिंग। ओमनीमैन की सेंस की बात करें तो सारे हीरो से वो बहुत ही अच्छा है। कोई इनविजिबल होके भी खड़ा रहना, तो उसे भी वो सेंस कर सकता है। जैसे हमने देखा था सीजन 1 में, सिसिल के कुछ कॉप्स नोएल को पकड़ने के लिए आए थे, बट इनविजिबल होने के बावजूद भी वो सभी कॉप्स को पकड़ पकड़ कर मार रहा था। और बात करें अगर उसकी हीलिंग एबिलिटी की, तो हाँ, हमने देखा उसको इंजर्ड करा जा सकता है, बट डिफीट नहीं। वो अपने आप को कुछ मिनटों में रिकवर करके वापस बैटल पे जा सकता है। यही सारी थी ओमनी मैन की पावर्स। आओ अब बात करते हैं सुपरमैन को लेकर। देखो, तुम्हें तो पता ही है कि सुपरमैन क्रिप्टोन प्लैनेट में रहता था, और क्रिप्टोनाइट प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अर्थ में आ गया। बेसिकली वो अर्थ के लोगों के लिए एक एलियन है, जो कि किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। अगर हम बात करें सुपरमैन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपरमैन स्पीड। सुपरमैन के पास बहुत ही अच्छी एजिलिटी है। इसी वजह से वो लाइट स्पीड की तरह ट्रैवल कर सकता है, और उसकी यह स्पीड फ्लैश के बराबर की है। और हमने तो इसके कई सारे मूवीज़ में ये देखा है कि वह कैसे अपनी इसी पावर की मदद से विलन्स के साथ फाइट करता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी नंबर पॉइंट है वो है सुपरमैन स्ट्रेंथ। देखो, सुपरमैन के पावर्स को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्रिप्टोनाइट प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अकेला ही होता है जो कि वहाँ से बच निकलता है। और हमने जस्टिस लीग में भी यह देखा है कि वो कैसे अपने एक ही हाथ के मदद से एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही लिफ्ट कर देता है। और हमने कॉमिक के अंदर उसे अर्थ को भी रोटेट करते हुए देखा है। इसके बाद हमारी जो तीसरी नंबर पॉइंट है वो है सुपरमैन हीलिंग फैक्टर। सुपरमैन अपने इस पावर के मदद से विलन्स के साथ बिना खाए, बिना रुके और बहुत ही देर तक फाइट कर सकता है। और अगर सुपरमैन कभी भी इंजर्ड भी हो जाए, तो वो स्पेस में जाके सूरज की रोशनी की मदद से अपने आप को हील भी कर सकता है। इसके बाद हमारी जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो है हीट विज़न। सुपरमैन की यही पावर उसे दूसरे सुपर हीरो से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि उसकी ये पावर बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन इस पावर की मदद से किसी भी चीज़ को गला सकता है, और क्योंकि ये पावर उसके माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए वो अपने इस पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ सीधा, सिंपल और डायरेक्टली ये कहूँगा कि इस फाइट का कंक्लूजन डिफरेंट सिचुएशंस और लोकेशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इन दोनों की पावर्स काफ़ी हद तक सेम है।
जहां सुपरमैन अपने हीट विजन की मदद से ओमनी मैन पर भारी तो पड़ सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ ओमनी मैन की स्पीड बहुत ही अच्छी है। और सुपरमैन के वीकनेस के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर इनकी फाइट पृथ्वी पर होती है तो तब तक सुपरमैन को कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, कोई भी। बट हमने कई बार ओमनी मैन को स्पेस के कई सारे जगहों पर जाते हुए देखा है। एंड अगर ओमनी मैन सुपरमैन को इंटरस्टेलर स्पेस के किसी ऐसे जगह पर ले जाए जहां सूरज की रोशनी मान लो ना के बराबर आती हो, तो वहां ओमनी मैन सुपरमैन को आसानी से हरा सकता है। तो देखो, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे डिफरेंट है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक से सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।